एवरीबॉडी वेलकम टू द चैनल गाइस एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। तो एक क्वेश्चन जो आप जानना चाहते हो वो ये है कि सुम्बुल का एक्सपेक्टेशन फारमान से क्या है, क्या वो सोचती है इस रिलेशनशिप के बारे में। तो लेट्स टेक दिस क्वेश्चन ऑफ योर्स। सो Dear angels, can the fans please know? Can the Sumbul Farman fans please know? What are Sumbul's expectations of Farman? Sumbul Farman से क्या expect करती है, चाहती है? Okay, let's see what we get for you. Wow, temperance. This is what is her expectation of Farman. She wants to sit with him, have some meal, have some good time. जैसे कि पहले उनकी relationship थी ना, balanced. She basically wants balance relationship with Farman. अभी जो काफी उनके रिलेशनशिप में अनबैलेंस आ गया है, नेगेटिविटी आ गई है, डिस्टेंस आ गया है, बातचीत नहीं हो रही है, पॉलिटिक्स आ गया है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ गया ना। तो इन सारी चीजों, दिस कार्ड एक्चुअली स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। सुम्बुल फारमान से क्या एक्सपेक्ट करती है? वो एक्सपेक्ट करती है कि जो जैसे शायद उनकी लाइफ ऐसी पहले होगी, आई डोंट नो, बट जैसे वो मिल के एक दूसरे के साथ बैठते थे, इंजॉय करते थे, दे यूज टू अंडरस्टैंड ईच अदर, कैसे उनके रिलेशनशिप में एक डिवाइन ब्लेसिंग थी, एक बैलेंस था इंपॉर्टेंटली, जहां पे वो दोनों एक दूसरे को समझते थे प्रॉपर वे में, और दोनों एक प्रॉपर गिव एंड टेक था। वो चाहती है कि इस रिलेशनशिप में वापस वो सारी चीजें आ जाए, एंड दिस इज अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल कार्ड टू गेट। वाओ, जैसे कि लास्ट वीक जिस तरह से वो फारमान के बारे में सोच रही थी और जिस तरह से उसका हार्ट ब्लीड हो रहा था, यू नो, 3 ऑफ सोर्ड का कार्ड था। नो डाउट कि वो दिस इज व्हाट शी इज एक्सपेक्टिंग। दिस इज अ ब्यूटिफुल कार्ड, टेम्परेंस का कार्ड है। ऑल राइट, yes, and what else? Knight of Swords. This is what is her expectation of Farman. Yeah, Nine of Swords. जितने भी टेंशन हुए हैं ना, वो उनसे दूर जाना चाहती है। तो रिलेशनशिप में जितनी भी इनके रिलेशनशिप में जितना भी डाउनसाइड देखा है ना, 9 ऑफ सोर्ड का कार्ड है इन रिवर्स, वो इन सारी चीजों से बाहर आना चाहती है। चेक आउट फॉर योरसेल्फ दिस कार्ड। जितनी भी कैकोफोनी हुई इनके रिलेशनशिप को लेके, जितना भी तमाशा बन गया, जितना भी पॉलिटिक्स हो गया, चीजें ओवरब्लोन हो गई, कोई भी नहीं चाहता है कि उसका रिलेशनशिप इस तरह से यू नो शेप ले ले। और इतना टेंशन, इतना स्ट्रेस जो उसको हो गया था, वो चाहती है कि इन सारी चीजों से वो बाहर निकले। वो नहीं चाहती कि उसका जो रिलेशनशिप है इस तरह की एनर्जी में सराउंड रहे। जितना भी बेसिकली टेंशन हुआ, डिप्रेशन हुआ, इन सारी चीजों को लेके, फारमान को लेके जो बात बन गई, बड़ी हो गई, बिगड़ गई, उन सारी चीजों से वो चाहती है कि वो ओल्ड चैप्टर बन जाए, पास्ट की एनर्जी बन जाए। इंटरेस्टिंगली 10 ऑफ सोर्ड एंड स्पेशली दिस 10 ऑफ सोर्ड क्या बोल रहा है कि शी वॉन्ट्स टू राइज लाइक अ फीनिक्स। बेसिकली वो इस रिलेशनशिप में एक न्यू एनर्जी लाना चाहती है। सी, ये फीनिक्स का, दिस इज अ फीनिक्स बर्ड, और फीनिक्स बर्ड जो होता है वो अपने एशेज से वापस ऊपर राइज करता है। यानी कि एक, डू यू रिमेंबर इन दैट रीडिंग, कुछ समय हो गया है उस रीडिंग को, वेर आई वॉज डूइंग अ फारमान्स रीडिंग, जहां पे रीबर्थ का कार्ड बार बार आ रहा था। I was using which deck was I using? Okay, I was using this deck, और इसमें से डेथ का कार्ड आया था, एंड बार बार वो जो रीबर्थ की एनर्जी आ रही थी, फारमान देख रहा था, एंड आई वाज टेलिंग यू दैट कि रीबर्थ हो सकता है इनके लाइफ का, इनके रिलेशनशिप का। और अगर अभी भी देखो तो वो पास्ट में यही है कि इन सारी जो एक नेगेटिविटी से इनका रिलेशनशिप घिर गया था ना, वो चाहती है कि ये सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाए। ओके, यहां पे भी आप देखो वो चाहती है उसके साथ बैठ के आराम से शेयर करे, माने कि यू नो दे जस्ट वांट टू हैव अ गुड टाइम।
एंड बैलेंस इंपॉर्टेंटली उसको चाहिए लाइफ में, इस रिलेशनशिप में जो बैलेंस पहले था ना वो चाहिए उसको, जहां पे वो प्रॉपर एक दूसरे का केयर करते थे, दे यूज्ड टू हैव गुड टाइम, हर चीज अच्छा था। और यहाँ पे वो बेसिकली क्या चाहती है, वो अपने रिलेशनशिप को ठीक करना चाहती है, वो अपने रिलेशनशिप को चाहती है कि जिस तरह से वो बर्न हो गया है ना, उसमें एक रीबर्थ आए और रिलेशनशिप फिर से स्टार्ट हो विथ न्यू। Alright guys, so the last few seconds couldn't get recorded because my mobile just got too heated. So क्या कह रही थी मैं यहाँ पे कि I was basically showing you कि ये जो नाइट ऑफ सोड है ना यहाँ पे, ये इसकी एनर्जी ऐसी होती है राइडर वेड में। तो हम क्या बात कर रहे थे, ये तो मैंने बता दिया आपको। यस, शी वांट्स अ न्यू बिगिनिंग इन हर रिलेशनशिप विद फाहमान। फाहमान के साथ वो नई रिलेशनशिप में जैसे वो बर्न हो गया है, शी वांट्स अ न्यू बिगिनिंग। और बेसिकली यहाँ पे नाइट ऑफ सोड है, जो कि बेसिकली इसकी एनर्जी ऐसी होती है, वो शी वांट्स टू रश एंड टॉक टू हिम, यू नो। एंड काफी यहाँ पे आप देख सकते हो कि काफी उसे जल्दबाजी है। शी रियली वांट्स टू गो एंड टॉक टू हिम, तो शी वांट्स टू रश टू हिम। यहाँ पे अगर आप नाइट ऑफ सोड को देखें तो शी इज राइटिंग समथिंग, जिससे आप समझ सकते हैं मे बी शी वांट्स टू सेंड हिम अ मैसेज। ठीक है, ये लग रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे एस ऑफ कप भी है। एस ऑफ कप उसके रीडिंग में इस वीक ऑलरेडी आया है, जैसा आपने देखा होगा। एंड दिस कुड बी समथिंग रिलेटेड विद फाहमान ऑल्सो। जो एस ऑफ कप का चीज है ना, जहाँ पे शी इज फोकसिंग ऑन हर सेल्फ, हर लाइट एंड ऑल दैट, तो वो उससे रिलेटेड भी हो सकता है। ओके, तो ये चीज हुई, ये दिस इज व्हाट शी एक्सपेक्ट्स फ्रॉम फाहमान। ये आप समझ गए होंगे ना, जितना भी टेंशन हो गया था इस रिलेशनशिप को लेके, वो इन सारी चीजों को भूल के वो आगे बढ़ना चाहती है इस रिलेशनशिप में। शी वांट्स अ न्यू बिगिनिंग इन हर रिलेशनशिप विद फाहमान। और ये बहुत ही सटीक है, कंसिडरिंग कि लास्ट वीक जो हमने देखा था, उसका प्रेडिक्शन था लास्ट वीक का, उसमें क्या हमने देखा था कि 4 ऑफ सोड है, प्लस वो फाहमान पे शायद यू नो शी इज कीपिंग एन आई ऑन फाहमान, वो फाहमान को ऑब्जर्व कर रही है, क्या कर रही है, नहीं कर रही है। और उस रीडिंग से ये एक स्टेप आगे बढ़ता हुआ, जहां पे शी वांट्स टू रश टू फाहमान। ठीक है, वो उससे बात करना चाहती है। क्यों रश करना चाहती है? क्योंकि फिर से वो जैसा पहले रिलेशनशिप बैलेंस था, वो वही सारी चीजें चाहती है कि रिलेशनशिप में फिर से आ जाए, फिर से वो एक गुड टाइम आ जाए, जहां पे वो मिलके चीजों को शेयर करते थे, एक म्यूचुअल ट्रस्ट था, लव था, रिस्पेक्ट था, ये सारी चीजें थी। तो बेसिकली वो अपने रिलेशनशिप को वापस पहले जैसा करना चाहती है, एक न्यू बिगिनिंग देना चाहती है, और वो भाग के ये चीज को करना चाहती है। यानी कि काफी वो उसकी अंदर की इच्छा है, ये काफी उत्कंठा है, बस ऐसा नहीं है कि ल्यूकवार्म सा चीज है। शी रियली वांट्स टू गो एंड टॉक टू हिम, मे बी शी मिसेस हिम अ लॉट। और यहाँ पे तो एनर्जी आप देख ही रहे हो कि कैसे वो मे बी शी वांट्स टू कॉन्टैक्ट हिम, उसको मैसेज करना चाह रही है, जैसा कि आप यहाँ पे देखा, जैसा मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, कार्ड था ना यहाँ पे। एनीवेज, ऑलराइट, तो ये चीज तो आप, और यहाँ पे भी देखो, जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं कि कोई चीज है जो उनको कनेक्ट कर रही है। आप इसको एनर्जेटिक लेवल पे कनेक्शन बोलिए, टेलीपैथी बोलिए, एक दूसरे की बातों को समझना, नीड्स को समझना, जरूरतों को समझना, कुछ भी बोलिए। लास्ट रीडिंग में आपने देखा होगा कि कैसे उनकी रीडिंग बार बार कनेक्ट हो रही थी। फर्स्ट कनेक्शन हुआ 6 ऑफ सोर्ड से, सेकेंड कनेक्शन हुआ 9 ऑफ वॉन्ड से, फिर कनेक्शन हुआ 3 दिस वेल से, यानी कि ट्रस्ट द मिस्ट्री। तो कोई ना कोई एक कड़ी बन रहा है जो इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। ओके, और यहां पे भी शायद कुछ कनेक्ट हो रहा था ना। यहां पे हमने क्या देखा कि सुम्बुल वांट्स टू टॉक टू हिम, सुम्बुल वांट्स अ न्यू बिगिनिंग विद हिम, देख रहे हो। और अभी फाहमान वाले रीडिंग में आपको मैंने क्या बताया कि शायद फाहमान, तो खैर उसको बताया ही मैंने कि वो उसके बारे में सोच रहा है। जब भी उसको ब्रेक मिलता है तो शायद वो अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है। स्पेसिफिकली मैंने बताया कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स यानी कि सुम्बुल के बारे में सोचता है, और शायद वो उसको अप्रोच करना चाहता है, बात करना चाहता है। इन सारी चीजों की बात की मैंने। और यहाँ पे देखो कैसे सुम्बुल खुद उससे बात करना चाह रही है। और यहाँ पे एक कार्ड था, अभी वो पता नहीं मैंने शफल कर दिया है, दिखेगा कि नहीं, बट शी वॉन्ट्स टू राइट, वो कुछ शायद मैसेज करना चाहती है। तो दोनों तरफ देख रहे हो कि फिर से एक वही एनर्जी बन रही है, जहां पे वो एक
बात तो करना चाह रहा है पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही, और उसको बोला जा रहा है टेक अ लीप ऑफ फेथ, लिसन टू योर इंट्यूशन, आगे जाओ, बात करो जो तुम करना चाह रहे हो। और यहाँ पे तो वो भी यहाँ पे वो भी उससे बात करना चाह रही है, मैसेज ड्रॉप करना चाह रही है, पर अभी दोनों ये सब काम नहीं कर पा रहे हैं। तो समझ में आ गया ना बात क्या है। ऑल राइट, अब हम देख लेंगे कि फहमान की एक्सपेक्टेशन सुम्बुल से क्या है। लेट्स सी, ये वाला कार्ड को हम देखेंगे। Dear angels, thank you so much for the divine guidance and blessing coming for all the Sumbul Farman fans who want to know what are Farman's expectation of Sumbul. We thank you so much for the divine guidance and blessing coming for everybody's highest Lord through these cards. To you, we thank you so much for this guidance. Thank you, thank you, thank you so much. Okay. 5 of Pentacles, Queen of Swords, and the 7 of Pentacles in reverse. Okay, so Sumbul wants to become something. Sumbul के अपने बड़े ड्रीम्स हैं, वो कुछ बनना चाहती है, ये सोच रहा है वो उसके बारे में, ये एक्सपेक्टेशन है उसका सुम्बुल से कि यस, जैसे कि पहले भी मैंने रीडिंग में आपको बताया था फहमान के बारे में कि जब वो सुम्बुल के बारे में सोच रहा है, स्पेशली वो जब डिफिकल्ट फेज से जा रही है, तो वो उसका कोई मजाक नहीं उड़ा रहा है। ऐसा नहीं है कि उसको मजा आ रहा है कि चलो तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, तुम मेरे से दूर हो या एंड ऑल दैट। वो उस समय भी उसको हौसला बंधा रहा था, हिम्मत दे रहा था कि एवरीथिंग इज गोना बी फाइन, डोंट वरी। और अभी भी वो सुम्बुल का एक्सपेक्टेशन उससे यही है, जो कि वो शेयर नहीं करे या करे, पर वो चाहता है कि जो सुम्बुल बनना चाहती है वो बन जाए। 9 ऑफ पेंटिकल्स है। 9 ऑफ पेंटिकल इज अ कार्ड वेयर यू वर्क हार्ड एंड बिकम व्हाट यू वांट टू बिकम। अ विश फुलफिलमेंट कार्ड है वहां पे। तो सुम्बुल का, फहमान का एक्सपेक्टेशन सुम्बुल से यही है कि वो भी जो भी उसकी ड्रीम्स है ना अपने करियर को लेके, वो उसको हासिल कर ले, वो उसके सपने सच हो जाएं, ये सोच रहा है वो। अब यहाँ पे देखो, कल लास्ट वीक तक हमने देखा था कि सुम्बुल काफी अकेला फील कर रही थी, उसका हार्ट ब्लीड हो रहा था, और अगेन वो 3 ऑफ सोर्ड का कार्ड था और ये 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यानी कि सुम्बुल का, फहमान का एक्सपेक्टेशन सुम्बुल से क्या है यहाँ पे, क्वीन ऑफ सोर्ड इन रिवर्स है। और यहाँ पे क्या है, 7 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। ओके, ये वाला कार्ड देखेंगे हम। ऑल राइट, ओके। ओके, तो सुम्बुल, फहमान का एक्सपेक्टेशन सुम्बुल से एक्चुअली अपने लिए तो कुछ खास नहीं दिख रहा है, एज इन कि वो अपने लिए कुछ नहीं चाह रहा है सुम्बुल से। लेकिन जैसा मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, बैक ऑफ द डेक में 9 ऑफ पेंटिकल्स ही है। यानी कि सुम्बुल, फहमान जो है मोस्टली सुम्बुल को उसके करियर के लिए ही, शायद वो जानता है कि उसके लिए करियर उसका बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बड़े बड़े कुछ ड्रीम्स हैं, और वो यही बोल रहा है कि तुम जहां भी जाना चाहती हो ना, वहां पे तुम पहुंच जाओगी। और शायद यही बात वो उसको बताना भी चाह रहा है, और उसके लिए लीप ऑफ फेथ आया है। बट वट एवर इट इज, उसका एक्सपेक्टेशन सुम्बुल से यही है कि जो भी तुम करना चाहती हो, यू कैन डू दैट, बट यू नीड टू बी पेशेंट। ओके, क्योंकि याद रखो, सुम्बुल का जो कार्ड आया था इस वीक का, वो एस ऑफ पेंटिकल्स है। यानी कि न्यू बिगिनिंग तो करियर में हुई है, लेकिन ये पहली सीढ़ी है, और पहली सीढ़ी पे रहते हो तो आपको बहुत ही ज्यादा पेशेंस का जरूरत होता है, धैर्य का जरूरत होता है। यू हैव टू
टेक वन स्टेप एट अ टाइम, यू हैव टू ड्रिंक वन कप एट अ टाइम। आप हड़बड़ी नहीं कर सकते हो। जैसा कि यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि 7 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स आ रहा है, तो फाहमान को लगता है कि सुम्बुल को थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए अपने करियर में, या फिर उसको हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि और उसको जो नेव ऑफ पेंटिकल्स देख रहे हो ना, जैसे कि आप एस ऑफ पेंटिकल्स पहले सीढ़ी पे हो अपने किसी प्रोजेक्ट के करियर पे, तो वहां पे आपको किंग की तरह बिहेव नहीं करना चाहिए। वहां पे आप अगर आप बच्चे हो तो बच्चे की तरह आपका ओपननेस होना चाहिए। स्पेशली कहने का मतलब यही है कि आप टेक वन स्टेप एट अ टाइम। आप इनिशियल चीजें स्टार्ट कर रहे हो तो बी ओपन, बी पेशेंट, बी फ्लेक्सिबल, चीजों को लर्न करो, एक स्टेप एट अ टाइम आगे जाओ। यही बेसिकली वो बोलने की कोशिश कर रहा है उसको। यहाँ पे वो देख रहा है कि वो कभी कभी बहुत, या फिर एक इम्पेशेंट एनर्जी है उसकी, वो चाहती है कि उसके जो फल हैं वो बहुत जल्दी, द फ्रूट्स विल टेक इट्स ओन टाइम टू ग्रो। तो शी रियली नीड्स टू बी वेरी पेशेंट विथ वेर एवर शी वॉन्ट्स टू गो। वो जहां भी जाना चाहे जा सकती है, लेकिन इम्पेशेंट होके आप वहां नहीं जा सकते हो। आप फ्रूट्स को ग्रो होने में टाइम लगता है, फ्रूट्स को राइप होने में, पकने में टाइम लगता है, और उसके लिए चाहिए आपको पेशेंस। तो उसको पेशेंस रखना चाहिए, उसको ये लगता है। नाइट ऑफ सोर्ड इन, क्वीन ऑफ सोर्ड इन रिवर्स है। मुझे लगता है कि वो ये चाहता है सुम्बुल से कि कुछ रिलेशनशिप्स जो है ना, कुछ फ्रेंडशिप जो है उसकी, वो सही नहीं है और उसको उनसे दूर होना चाहिए। ये चीज हो गई, ये चीज हो गई। 5 ऑफ पेंटिकल्स, what is 5 of Pentacles telling you? What is his expectation of Sumbul? 5 of Pentacles. 5 of Pentacles. Let me pull a clarifier to get this. Three of Cups. All right, in opposite. वो बेसिकली, हाँ, ये दोनों जो कार्ड्स है ना, वो एक ही मैसेज बता रहे हैं कि जो 3 ऑफ कप्स, और ये फाहमान का बहुत लाउड मैसेज है, सुम्बुल के लिए हमेशा ही आता रहता है, दैट शी नीड्स टू सेपरेट फ्रॉम द पीपल अराउंड हर। 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स इज, उसके आसपास के जो लोग हैं उसको लगता है वो ठीक नहीं है, और उस सुम्बुल को इन लोगों से, इनसे दूरी बनानी चाहिए। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स इज अबाउट अलोन। सो या सुम्बुल को जिन लोगों के साथ वो हैंग आउट करती है ना, उसको वो सही लाइट में नहीं देखता है, और वो ये बोलना चाह रहा है उसको कि उसको, सुम्बुल को इन लोगों से अलग होना चाहिए या डिस्टेंस क्रिएट करना चाहिए। यहाँ पे भी अगर देखो तो क्वीन ऑफ सोर्ड है, डिस्टेंस ही क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे अपने करियर पे स्लोली काम लो। तो शायद हो सकता है कि उसके सुम्बुल के आसपास के लोग हों जो कि उसको बोलते होंगे कि करियर को तुम एक्सलरेट करो, ये करो, वो करो, तो करियर आपका तेजी से भागेगा। तो दो कॉन्ट्रास्ट देख रहे हो। तो बेसिकली वो ये बोलना चाह रहा है कि तुम्हारे आसपास के जो लोग हैं जो कि तुम्हारे करियर को एक्सलरेट करने के लिए, ताकि तुम अपने ड्रीम्स को जल्दी से पा लो, तुमको गलत सलत एडवाइस दे रहे हैं, वो शायद तुमको नहीं सुननी चाहिए। तुमको अपने तुमको पेशेंस रखना चाहिए। जहां भी जाना चाह रही हो जा पाओगी, लेकिन पेशेंस के बिना नहीं जा पाओगी। तुम्हारे फ्रूट्स जो है इतने जल्दी तो नहीं पकेंगे, चाहे कोई भी हो, उसको वेट करना ही पड़ता है फ्रूट्स के पकने का। तो दैट इज व्हाट इट इज। तो बाकी सारे लोग जो तुमको ये सब बोलते रहते हैं ना कि, तो ये एक्सपेक्टेशन है फाहमान का सुम्बुल से। तो अगर आप देखो तो वो अपने आप को इन सारी चीजों में नहीं ला रहा है कि तुम मेरे से आके बात करो, तुम मुझसे माफी मांगो अगर उसको लगता है कि फाहमान सुम्बुल ने गलत किया है। ये सारी चीजें वो नहीं कर रहा है अभी भी। वो अगर आप देखो तो उसके बारे में ही सोच रहा है, और ये वाली एनर्जी एक बार नहीं आई है, काफी बार रिपीट होते रहती है इस बंदे के रीडिंग में। सो दिस इज व्हाट इट इज, बोथ ऑफ देयर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम ईच अदर. What can we do is, I'm sure they probably don't like anything. So let's see
What is Sumbul's expectation of Fama? Dear angels, can we please know? We thank you so much for this guidance. Sumbul's expectation of Fama. Okay. Surrender stress. Take a deep breath, and this is what it is. Okay. Surrender to effortlessness. Sumbul's expectation of Farman. I don't know if Farman has some stress, तो वो चाहती है कि Farman stress छोड़ दे. Take a deep breath and exhale the tension you have built up in your body. Let the stress go as you come back to your center. Exactly. तो इससे ऐसा लगता है कि और रीडिंग जो जैसे रीडिंग भी बिल्टअप हो रही है. सुम्बुल इज ब्लीडिंग, सुम्बुल इज फीलिंग हर्ट, और फिर वो फाइनली अपने आप को गैदर कर रही है. हमने लास्ट वीक ये भी देखा कि शायद वो काफी स्ट्रेस में है और वो फामान के बारे में बहुत सोच रही है. फामान से फिर से वो रिलेशनशिप भी चाहती है कि उसका रिलेशनशिप जैसा पहले था वैसे ही स्टार्ट हो जाए एंड ऑल दोज थिंग्स. पर शायद ये फामान अभी भी अपने आसपास बाउंड्री उसने खड़ी की हुई है और वो अभी भी शायद वो बहुत ही फ्रेंडली नहीं है या फिर रिसीविंग नहीं है ये सारी चीजें. तो सुम्बुल का एक्सपेक्टेशन फामान से क्या है? टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ एंड एक्सेल द टेंशन यू हैव बिल्ट अप इन योर बॉडी. यानी कि उसको लगता है कि ये जो टेंशन दोनों के बीच में आ गया है ना, जिसके कारण फामान सुम्बुल से बात नहीं कर रहा है या फिर उसने अपने आसपास एक दीवार बना ली है सुम्बुल और उसके बीच में, वो चाहती है कि वो जो भी टेंशन जो भी हुआ है ना, वो ये सारी चीजें वो उसको जाने दे. और अभी पहले वाली रीडिंग में आपने यही देखा था कि वो 9 ऑफ सोर्ड जो बैक ऑफ द टेक में आया था, हमें यही बता रहा था कि जितनी भी टेंशन उनके रिलेशनशिप को सराउंड कर गई थी ना, वो चाहती है कि ये सारी चीजें खत्म हो जाए, वो इनसे आगे बढ़ जाए. और फामान का भी यही चीज है. Stop pushing so hard. The art of living means going with the flow instead of trying to force the river. Exactly. तो क्या है कि शायद सुम्बुल भी फामान की दिल की बात समझती है या फिर जानती है कि वो किस तरह का बंदा है. तो शायद और एक एनर्जेटिक कनेक्शन हम बार बार मैं आपको बताई भी हूं, आपने खुद भी देखा है. तो बेसिकली सुम्बुल भी जो है वो जानती है कि हाउ इज दिस गाय. सो व्हाट हैपेंस इज कि शायद सुम्बुल को पता है कि वो फामान जो है अपने दिल को कड़ा करके उसने अपने आप को रोका हुआ है सुम्बुल से बात करने के लिए. ठीक है. और वही वो बोल रही है कि जस्ट बी योर सेल्फ. यहां पे सोल पाथ भी आया था पीछे में, यानी कि सोल पाथ फामान के रीडिंग में भी पहले आया है. यानी कि तुम अगर ओल्ड सोल हो तो ओल्ड सोल डोंट गो ऑन ईगो सो मच. वो उनका जो सोल पर्पस है, टेक अ हायर रूट, फॉरगिव, वो सारी चीजें जो होती हैं ओल्डर सोल की, वो करो. तो यहाँ पे भी वही बोल रही है वो कि स्टॉप पुशिंग सो हार्ड. स्टॉप पुशिंग सो हार्ड यानी कि फामान जो है ही इज ट्राइंग वेरी हार्ड. और ये बात मैंने आपको पहले वाले रीडिंग में भी बताया था, आई थिंक जस्ट इसके पहले वाले रीडिंग में, कि ही इज ट्राइंग वेरी हार्ड नॉट टू लिसन टू हिज हार्ट. राइट, अभी बताया था ना लास्ट रीडिंग में आपको. तो अभी भी, और ये सारी एनर्जेटिक कनेक्शन में सुम्बुल भी फामान को जानती है. तो शी इज ऑल्सो टेलिंग द सेम थिंग कि यू नो व्हाट, यू आर ट्राइंग टू हार्ड टू इग्नोर मी, टू नॉट टॉक टू मी, टू मेक इट एविडेंट दैट इट डजंट मैटर हाउ आई एम. कहने का मतलब है कि तुम बहुत हार्ड ट्राई कर रहे हो ये दिखाने के लिए कि तुम मेरा चिंता नहीं करते, तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते, बट रियलिटी तो यही कि यू वांट टू टॉक टू मी. ओके, सो आई विल जस्ट रीड दिस आउट फॉर यू. Stop pushing so hard. The art of living means going with the flow. यानी कि तुम इतना ज्यादा क्यों ट्राई कर रहे हो मुझे इग्नोर करने का, मुझे हर्ट करने का, क्योंकि बेसिकली तो यू लाइक मी एंड आई नो दैट एनर्जेटिक लेवल पे, जो कि यहाँ पे आपने देखा भी होगा कि यस वो बार बार उसी की चिंता करते रहता है. और जब आप किसी की चिंता करते हो, यू आर एनर्जेटिक लेवल पे कनेक्टेड हो, यू कैन फील दी वाइब्स, यू कैन फील दी एनर्जी. और तभी तो ये भी उसके साथ जाके बात करना चाहती है, अपने रिलेशनशिप को पहले जैसा करना चाहती है. एंड
रीबर्थ करना चाहती है, तो समझ रहे हो। सो दिस इज व्हाट शी वांट्स फ्रॉम हिम। बेसिकली जो भी वॉल तुमने अपने अंदर बना लिया है, कुछ चीजों को दिल पे ले लिया है ना, वो सबको जाने दो और लेट्स गेट बैक टू हाउ वी वर इनिशियली। तो ये है उसका एक्सपेक्टेशन फहमान से, और मेन रीडिंग से भी मिलता जुलता हर चीज सेम कैरी फॉरवर्ड कंफर्मेशन वंस अगेन। सो डियर एंजल्स, कैन वी प्लीज नो व्हाट इज फहमान्स एक्सपेक्टेशन ऑफ सुम्बुल। वी थैंक यू सो मच फॉर दिस गाइडेंस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच। सो फहमान का एक्सपेक्टेशन सुम्बुल से क्या है? सरेंडर टू योर पैशन। अभी तो यही आया था ना, वो उसके बारे में, उसके करियर के बारे में ही सोच रहा था। क्या बोल रहा था उसने? डिवाइन टाइमिंग। एंड हाउ ट्रू इज दैट? सक्सेस भी आ गया है, ड्रामा भी आ गया है। देखो, तो जो अभी उसका सारा जो एक्सपेक्टेशन सुम्बुल से था, जैसा मैंने आपको बोला कि वो सुम्बुल, फहमान का जो एक्सपेक्टेशन सुम्बुल से है, ये नहीं है कि वो आके मुझे सॉरी बोले, वो आके मुझसे बात करे, मेरे ईगो को पैम्पर करे, पॉलिश करे, ये सारी चीजें कुछ भी नहीं है। वो यही है कि तुम अपने ड्रीम्स को पा सकती हो, सरेंडर टू योर पैशन, लेकिन डिवाइन टाइमिंग में ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, तो तुम ये कब होगा हमने बात की कि कैसे उसके आसपास के लोग जो ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, जबरदस्ती का एडवाइस देके उसके करियर को एक्सक्लरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, रादर आर्टिफिशियली एक्सक्लरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो होना पॉसिबल नहीं है। एवरीथिंग टेक्स इट्स टाइम, डिवाइन टाइमिंग, एवरीथिंग विल टेक इट्स टाइम। अगर तुमको कहीं बहुत लाइफ में अचीव करना है तो उसके लिए तुम यू हैव टेकन द फर्स्ट स्टेप, विच इज गुड, ग्रेट, बट डोंट जंप द गन, वॉक ऑल द स्टेप्स। ओके, दूसरों की बातों में आके, ड्रामा में पढ़ के तुम इम्पेशेंट हो रही हो और ऐसे तुम अपने करियर में सक्सेस अचीव नहीं कर पाओगी। यस, सो फोकस ऑन व्हाट यू आर डूइंग, सरेंडर टू योर पैशन एंड लेट गो द ड्रामा एंड ऑल चीज। तो आपने देखा कि कैसे फहमान का एक्सपेक्टेशन जो फर्स्ट रीडिंग में हमने टैरो से निकाला था, यहां पे फिर से कंफर्म हो गया है, यानी कि इट्स द सेम थिंग। लेट मी रीड दिस फॉर यू। गेट आउट ऑफ योर हेड। जी हाँ, वो 9 ऑफ सोर्ड में हम अपने हेड ही में थी। लास्ट वीक भी 3 ऑफ सोर्ड में वो अपने आप को काफी वीक पा रही थी। गेट आउट ऑफ योर हेड एंड फील द फायर इन योर बेली। Focus on the people or activities that ignite your passion and let it flow। यानी कि वैसे लोगों के साथ रहो जो कि तुमको इनकरेज करते हैं, तुमको प्रॉपर डायरेक्शन में आगे बढ़ने के लिए। सक्सेस पाना है तो प्रॉपर डायरेक्शन में पाना है। जंप द गन करके आप सक्सेस पा नहीं पाओगे। एक लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस जो होता है ना, वो हम नहीं पा सकते हैं। तो काफी सेज वाला एडवाइस है, एक्सपेक्टेशन है फहमान का सुम्बुल के लिए। ओके गाइस, सो आई थिंक दिस शुड हेल्प यू ऑल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक द वीडियो एंड आई विल सी यू अगेन। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।